तो आंसर 17 आएगा, आंसर 18 नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे घाई घाई में 18 टिक करके आएंगे और ऑप्शन में भी 18 दिया होगा। Hey everyone, welcome back to my channel. This is Anand welcoming all of you in another video of Rank Booster series, जहां पे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसके ऊपर हो सकता है इस साल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग को बोल दिया कि करंट दे दिया गया एक सर्किट में, एक वायर में करंट कितना दे दिया है 2 एम्पियर, एंड उसके बाद बोल दिया कि चार्ज फ्लो थ्रू फाइंड आउट करना है 1 सेकेंड में, टाइम बोल दिया है 1 सेकेंड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज दिस करस्पॉन्ड्स टू। तो ये तो बेसिक फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन है, where I is given as average current is total charge divided by time, तो total charge will be current which is 2 coulomb। अब हम लोग को पूछा है कि कितने नंबर ऑफ चार्ज है, तो Q is basically इलेक्ट्रोस्टैट्स हम लोग को पता है, Q equals to number of charge into electrons। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ number of charge is Q by E which is 2 divide by charge of electron which is 1.6 into 10 power minus 19। आप ये कैलकुलेशन करोगे तो you will get some number, वही इसका आंसर है। Let's move ahead with the next question। रूम टेम्परेचर पे कॉपर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8.4 इंटू 10 पावर 28 पर मीटर क्यूब। इसके बाद हम लोग को बोल दिया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नथिंग बट 10 पावर -6 मीटर स्क्वायर एंड कैरिंग अ करंट I इज इक्वल्स टू 5.4 एम्पियर। इतना हम लोग को करंट का वैल्यू दे दिया है। तो फ्रॉम हियर वी नो दैट करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशन है NEAVD। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो हो जाएगा करंट डिवाइड बाय NEA। सारे वैल्यूज पुट कर लेंगे, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर -19, तो हम लोग को यहाँ पे भी आंसर मिल जाएगा। चलो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को क्या दे दिया है, वी हैव गॉट रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कितना दे दिया है, आयरन का 10 पावर -7 ओहम मीटर, द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर एट पर्टिकुलर थिकनेस एंड लेंथ। मान लेते हैं लेंथ L और थिकनेस यानी डायमीटर दे दिया, इसके लिए जो रेजिस्टेंस था कितना था 1 ओम। अगर मैंने डायमीटर ऑफ द लेंथ एंड डायमीटर दोनों को डबल किया, यानी जो न्यू लेंथ है दैट इज ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल एंड न्यू डायमीटर इज आल्सो ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल डायमीटर, तो जो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है रेजिस्टेंस का, वो कितना आ जाता है रो L बाई A। यू नो अगर डायमीटर को हम डबल करेंगे तो जो एरिया है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, और आर में अगर मैं डायमीटर का वैल्यू पुट कर दूं तो वी कैन राइट दिस एज पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो अगर डायमीटर डबल कर रहा हूं तो एरिया 4 टाइम्स हो जा रहा है। तो अगर मैं लेंथ को डबल करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेट मी चेंज द कलर। अगर मैं लेंथ को चेंज करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 12 एंड मैं डायमीटर को डबल करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 4 एरिया। तो यहाँ से कैंसिल आके 2 टाइम्स, यानी जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस का हाफ हो जाएगा एंड द आंसर वुड बी हाफ ओहम। लेट्स मूव इट विद क्वेश्चन इज, रेजिस्टेंस दिया हुआ है वायर का R और बोल दिया इसका लेंथ अगर डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच वायर क्या होगा। तो सिंपल है यार, ओरिजिनल जब वायर थी, जब ये वायर लेंथ L का था तो इसका कुछ ना कुछ एरिया भी होगा ना, तो इस समय इसका रेजिस्टेंस R था। अब हम लोग ने लेंथ क्या किया, डबल कर दिया। अगर आप लेंथ डबल कर दोगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो डिक्रीज हो ही जाएगा, बट वॉल्यूम हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। तो नया रेजिस्टेंस अपने से पूछा है, अगर लेंथ कितना हो जा रहा है 2L। सो दिस इज नॉट लाइक अ टफ वन, क्योंकि हम लोग को पता है रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो L बाई A। और मैंने आपको पहले भी हिंट दिया हुआ है कि जब भी कोई एक क्वांटिटी चेंज हो रही है तो उसी के टर्म्स में पूरा फॉर्मूला लिख लो। तो मैं क्या करता हूँ, लेंथ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ। मल्टीप्लाई कर दूंगा तो L स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड करूंगा A इंटू L क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। क्योंकि मैं इसका कोई भी डायमेंशन चेंज करूं, जब तक मैं इसमें नया मटेरियल नहीं ऐड करूंगा इसका वॉल्यूम फिक्स रहने वाला है। तो अब हम लोग को पता है पहले वाले का रेजिस्टेंस L था, पहले वाले का लेंथ L था तो रेजिस्टेंस R था, दूसरे वाले का लेंथ 2L है तो 4, तो R डैश कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल R। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सर्किट दे दिया है, 3 रेजिस्टेंस, वोल्टेज दे दिया है, O का अपने को पोटेंशियल पूछा है। तो मैं क्या बोलता हूँ, लेट सपोज O का जो पोटेंशियल है वो है V। अब हम लोग यहाँ पे नोडल एनालिसिस करते हैं, V को मान लेते हैं हायर पोटेंशियल। तो क्या होगा, V से इस तरफ कोई करंट जाएगा I1, यहाँ से कोई करंट जा रहा है लेट सपोज I2, यहाँ से कोई करंट जा रहा है I3। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप जिस पॉइंट का पोटेंशियल कंसिडर करते हो उसे सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल कंसिडर करना पड़ता है। तो यहाँ पे वी कैन राइट V-5 डिवाइड बाय 1 प्लस V-2 डिवाइड बाय 1 प्लस V-2 डिवाइड बाय 1, यानी पोटेंशियल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस हो जाएगा करंट, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अपने को सबका डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे आप ऐड करोगे तो 3V
-9 इक्वल्स टू 0, तो V इक्वल्स टू 3 वोल्ट आ गया। यस, तो जो पॉइंट O है उसका पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट आ जाएगा। लेट्स मूव अहेड। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करंट है 2 एम्पियर का फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, इस वाले और इस वाले। अगर आप एक चीज देखोगे, यहाँ पे हम लोग को VA और VB का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है ना। अगर आप नोटिस करो 3 + 2 5 ओहम, 2 + 3 5 ओहम, ऊपर नीचे सेम पोटेंशियल है, सॉरी सेम रेजिस्टेंस है, सेम रेजिस्टेंस है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो सेम करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 1 एम्पियर, और इस वाले पाथ में कितना डिवाइड हो जाएगा, 1 एम्पियर। तो हम लोग ओहम्स लॉ लगा के लिख सकते हैं कि डी का जो भी पोटेंशियल होगा, पता नहीं क्या होगा, पर डी और ए के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस इज इक्वल्स टू IR 1 × 2। एंड सिमिलरली वी कैन राइट डी और बी के बीच में जो पोटेंशियल है दैट इज 1 × 3। अब मुझे किसका चाहिए, VA - VB ना, तो एक काम करता हूँ, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो सेकेंड में से अपन क्या करते हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वी विल गेट VA - VB विच इज इक्वल्स टू 3 - 2 1 वोल्ट। ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, लेट्स मूव हेड। एंड तक रहना, हम लोग पूरे 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई विल ट्राई कि मैं ज्यादा टाइम ना लूं, फटाफट आपको हिंट देते हुए आगे बढ़ जाओ। लेट्स मूव हेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अपने पास एक सर्किट दे दिया है और हम लोग को क्या पूछा है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो बहुत आसान है, कैसे देख, ये लगा लेते हैं KVL। तो VA रेजिस्टेंस में से पोटेंशियल हमेशा ड्रॉप होएगा, तो 6 × 2, यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहे, इसलिए -12। इधर अपने पास फिर से आ गया रेजिस्टेंस, तो -9 × 2, क्योंकि करंट तो सेम है ना सब में, बैटरी हो या ना हो, सारे एक ही अगर ब्रांच है तो करंट सेम होने वाला है। यहाँ पे फिर से बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं, तो +4। यहाँ पे हम लोग फिर से रेजिस्टेंस आ गया, तो -5 × 2 इज इक्वल्स टू VB। बस इसे सॉल्व कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, VA - VB इज नथिंग बट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज कमिंग अप टू समथिंग 48 वोल्ट्स। अगर आप इसे कैलकुलेट करो तो 48 वोल्ट्स के अप्रॉक्स कुछ आता है। प्लीज लेट मी नो आपका क्या आंसर आया था, सही मैंने लिखा या नहीं। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, फिर अपने पास एक सर्किट है, करंट थ्रू 5 ओम। देखो जब भी आपके पास ऐसा सर्किट आए ना, आप सबसे पहले ये ढूंढना कि यहाँ पे व्हीटस्टोन नेटवर्क क्रिएट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देख, अपने पास क्या है, ए वाला जो पॉइंट है वो बैटरी से कनेक्टेड है, एंड डी वाला जो पॉइंट है वो बैटरी से कनेक्टेड है। बचा कौन सा, बीच वाला पॉइंट B एंड C। बस अब देखो, A से C 8 ओम कनेक्टेड है, बना लो। C से D कुछ कनेक्टेड है क्या, C से D 16 ओम कनेक्टेड है, यस वी कैन सी दिस 16 ओम। फिर A से B कुछ कनेक्टेड है क्या, A से B अपने पास क्या कनेक्टेड है, A से B 4 ओम कनेक्टेड है। एंड देन B से D कौन कनेक्टेड है, B से D लेके अपना 8 ओम कनेक्टेड है, एंड B से C कितना कनेक्टेड है, 5 ओम। हम लोग को 5 ओम के थ्रू ही करंट पूछा हुआ है। अगर आप देख लो तो 4 × 16 कितना हो गया, 64, एंड 8 × 8 ये भी कितना हो गया, 64। तो इसका मतलब यहाँ पे बैलेंसिंग कंडीशन है, एंड देयरफॉर द करंट थ्रू 5 ओम विल बी 0। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, करंट थ्रू दिस 5 ओम रजिस्टर इज 0। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोल दिया है, यहाँ पे जो वोल्ट मीटर दिया है उसका रेजिस्टेंस अपने को दे दिया है 6 किलो ओम। तो जब भी वोल्ट मीटर आपको दिया हो, पैरेलल में उसका रेजिस्टेंस लिख लो और उसे हटा दो। यहाँ से अगर मैं इसे हटा दूं तो वी कैन सी हियर कि 3 किलो ओम एंड 6 किलो ओम पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका रिजल्टेंट आएगा 2 किलो ओम। 2 + 2 4 किलो ओम क्या है, सीरीज में है, और इस सर्किट में जितना भी करंट फ्लो होने वाला है I, दिस I वुड बी 10 डिवाइड बाय V इक्वल्स टू IR ना, तो I इक्वल्स टू V/R 4, 10/4 मिली एम्पियर। तो अपने पास I कितना आ जाएगा, 5/2 मिली एम्पियर। अब ये 5/2 मिली एम्पियर करंट 3K एंड 6K में डिवाइड हो जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, मतलब उससे कि कैसे रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अपने पास है 3K और यहाँ पे अपने पास कौन सा है, 6K, 3K ओहम एंड 6K ओहम। बट इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है, 2 किलो ओहम। तो इसमें 2 किलो ओहम से सेम करंट जाने वाला है, तो जो पोटेंशियल आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2 × 5/2 विच इज नथिंग बट 5 वोल्ट। तो यहाँ पे 5 वोल्ट इसके अक्रॉस भी आएगा एंड इसके अक्रॉस भी, क्योंकि पैरेलली कनेक्टेड है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट्स। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ R विल द करंट इन गैल्वेनोमीटर 0। गैल्वेनोमीटर से अगर करंट 0 है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट के अक्रॉस भी 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए, तभी तो ये और ये ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस ना होने की वजह से गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं जाएगा। तो अब अगर मुझे इसमें से करंट निकालना है तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल है 12 वोल्ट, यहाँ पर है +2 वोल्ट, इधर ले लेते हैं 0, ये भी 0। तो 12 - 2 कितना हो जाएगा, 10, 10 डिवाइड बाय 5, करंट कितना आ जाएगा, 10 डिवाइड बाय 5 विच इज 2 एम्पियर।
अगर करंट 2 एम्पियर जा रहा है तो हम लोग को क्या पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। ये 2 एम्पियर यहाँ पे तो कोई करंट जा ही नहीं रहा है, आई इज 0, सारा करंट यहाँ पे जा रहा है, तो वी कैन राइट दिस 2 इज इक्वल्स टू करंट इनटू आर। करंट कितना है, 2 एम्पियर है, तो इसलिए आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 ओहम। तो यहाँ पे आर का वैल्यू कितना होना चाहिए 1 ओहम। चलो आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, अपने पास सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप पूछ लिया है 6 ओम, नहीं पोटेंशियल ड्रॉप दिया है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना बेटा, इसके अक्रॉस है 12 वोल्ट। हम लोग को ई का वैल्यू पूछा हुआ है, तो इजी है यार, देख इसके अक्रॉस 12 वोल्ट, इसके अक्रॉस 12 वोल्ट रहेगा सेम, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है, बराबर। अगर इनके अक्रॉस पोटेंशियल वोल्ट 12 है तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा कितना आ जाएगा, 6 एंड 12 का हो जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज 4 ओहम। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4 ओहम और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 4 ओहम, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे है 3 ओहम एंड 5 ओहम, 3 ओहम एंड 5 ओहम। अगर तुम एक चीज नोटिस करो, 4 ओहम 4 ओहम 3 ओहम 5 ओहम 8 ओहम है ऊपर भी और नीचे भी, तो इन दोनों में जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम होना चाहिए। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वही करंट इसमें भी फ्लो होना चाहिए। अब इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पोटेंशियल पता है ना, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। 12/6 कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू V बाई आर, 6 12/6, यहाँ पे 12/12 कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। यानी इस सर्किट में टोटल करंट कितना आ रहा था 3 एम्पियर। यहाँ पे कितना करंट अपन लिख सकते हैं, द टोटल करंट फ्लोइंग इन दिस ब्रांच इज 3 एम्पियर। तो सेम इसमें भी कितना फ्लो होना चाहिए 3 एम्पियर। तो पूरे सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है 3 + 3 6 एम्पियर। और इस पूरे सर्किट में अपने पास एक ही पोटेंशियल सोर्स है विच इज E। ये भी 8 ये भी 8, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा 4। तो वी कैन राइट I इक्वल्स टू V बाई आर E बाई 4 ओहम। तो E कितना हो जाएगा 4 इंटू आई विच इज 6। तो E कितना आ गया 24 वोल्ट से अपना हो गया आंसर। यहाँ पे E कितना होना चाहिए 24 वोल्ट अपना होना चाहिए। चलो ठीक है, बढ़िया। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। आगे वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा है, ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ लिया है। अब यहाँ पे देखो कैसे करना है, जब भी आपके पास ऐसे दिख रहा है ना कहीं वायर कनेक्टेड है, तो 2 पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं। ये पॉइंट सी ले लेते हैं, तो ये पॉइंट पोटेंशियल सी है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल सी हो जाएगा। इस वाले पॉइंट को ले लेते हैं डी, तो ये भी कितना हो जाएगा डी। तो अपने पास कितने 4 पॉइंट्स है ना, बस चारों पॉइंट्स को सेपरेटली दिखा दो। ए, यहाँ से बी, बीच में सी एंड फिर डी। तो देखो ए से सी कुछ कनेक्टेड है क्या, यस ए से सी कितना कनेक्टेड है 10 ओम कनेक्टेड है। फिर उसके बाद सी से लेके डी तक, सी से डी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक 50 ओम कनेक्टेड है 30 + 20। फिर इसके बाद सी से डी तक देखो, सी से डी और सी से डी और 50 एंड 25। तो यहाँ पे हमें इसे पैरेलल लिखना पड़ेगा कि इधर ऊपर भी 50 ओहम और फिर उसके बाद एक और है विच इज 25 ओहम। और डी से बी अपने पास कुछ है क्या डायरेक्ट कनेक्टेड, बी से डी 15 वोल्ट 15 ओहम। बस इतना अगर आपने सिंप्लीफाई कर लिया तो इसके बाद ये कुछ है नहीं, सिंपल बचा है 50 50 25 25 25 पैरेलल में है तो 12.5 और ऐड कर लो आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है इस सर्किट के बेस पे हम लोग को क्या निकालना है कि भाई अगर यहाँ पे इसका वैल्यू 10 वोल्ट है, ये रेजिस्टेंस भी हमें नहीं पता, ये भी हमें नहीं पता, बस इतना मालूम है कि मैं स्विच को 1 या 2 कहीं पे भी अगर करूँ तो मेरा जो करंट है सर्किट में वो 2 एम्पियर ही आ रहा है, ये करंट चेंज नहीं हो रहा। तो लेट सपोज इसका वोल्टेज V ले लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस R ले लेते हैं। तो जब 1 के अक्रॉस आपने इसे कनेक्ट किया हुआ है तो अपना जो क्लोज सर्किट है वो ये बन जाएगा। देखना आइडियल है तो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल अपन लेंगे नहीं क्योंकि बस ये करंट मेजर करने के लिए है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूजिंग KVL वी कैन राइट V माइनस 2R इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि और कोई कंपोनेंट बचा ही नहीं। तो V इक्वल्स टू कितना हो गया 2R। ठीक है, ये है पाथ 1, तो इधर लिख लेते हैं 1 पाथ के लिए। सेकेंड पाथ क्या है अपने पास, सेकेंड पाथ है अपने पास ये वाला कि हम लोग ने इसे 2 से कनेक्ट कर दिया है, 2 से कनेक्ट कर दिया है, फिर भी करंट सेम है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से अगर मैं यूज करूँ तो वी कैन राइट V माइनस 2R प्लस E माइनस 2X इज इक्वल्स टू 0। V एंड 2R तो कैंसल आउट हो गया, अपने पास X इक्वल्स टू कितना आया E डिवाइड बाई 2। E कितना दिया हुआ है 10, 10/2 इज इक्वल्स टू 5। कितना हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस पूछा है ना, तो 5 ओम अपना आंसर आ जाएगा। तो X का वैल्यू कितना होना चाहिए 5 ओम, सच दैट अमीटर से हमेशा करंट 2 एम्पियर का ही रहे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन अपने को पूछा है गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन कुछ नहीं आ रहा है तो Y का वैल्यू क्या है। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है मतलब इसमें करंट कितना 0, मतलब इसका कोई यूज है क्या, नहीं।
इसका मतलब इसके और इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना 3 वोल्ट का। बस यहाँ पे 12, अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, हाँ दिस इज रेजिस्टेंस 100 ओहम। अब अपने को यहाँ पे सर्किट क्या बन रहा है, सर्किट देखो ऐसा बन रहा है 12 ओहम, सॉरी 12 ओहम बोल रहा हूँ, 12 वोल्ट 100 ओहम का रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे 800 ओहम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे अपने पास 3 वोल्ट जनरेटेड है और ये y ओहम का रेजिस्टेंस 800 ओहम, और इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है भाई, इसके अक्रॉस पोटेंशियल है 3 वोल्ट्स। बस इसके बाद हम लोग को मालूम है कि ये पूरा का पूरा एक सिंपल सर्किट है जिसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा। लेट सपोज करंट कितना है I। अब आप लोग लगा लो केवीएल लगा लेते हैं इस सेंस में, तो अपने को मिलेगा 12, 800 और 100 सेम करंट जा रहा है, तो माइनस 900 इंटू आई प्लस नहीं, इधर प्लस है इधर माइनस है ना, तो इट शुड बी माइनस 3 वोल्ट इज इक्वल्स टू 0। तो 12 माइनस 3 9 इक्वल्स टू 900 आई, तो आई कितना हो जाएगा बेटा, आई हो जाएगा 1/100 एम्पियर। अगर मेरे को आई मिल चुका है तो वी कैन राइट पोटेंशियल अक्रॉस वाई जो हो जाएगा वो कितना है 3 वोल्ट है, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आई इंटू आर, तो 1/100 इंटू वाई ओहम इज इक्वल्स टू 3। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो वाई कितना आ जाएगा 300 ओहम, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया बेटा 300 ओहम। ठीक है, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप लोग को बस सर्किट से डरना नहीं है, सर्किट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। आप जितना सर्किट सिंप्लीफाई कर पाओगे आपके लिए उतने ज्यादा चांसेस बन जाते हैं क्वेश्चन को टैकल करने का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, अगला क्वेश्चन भी अगर आप लोग देखोगे तो ये पूरा का पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क है, कुछ भी इसमें नया है नहीं। आप लोग को बस कनेक्शन बताना है, कंडीशन बताना है कि जी से करंट कब जीरो होगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हाँ कंडीशन याद होना चाहिए बस, क्रिस क्रॉस कैसे हम लोग लिखते हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फिर से उसी पर है, बैलेंसिंग कंडीशन पर हम लोग को बोला है कि गैल्वेनोमीटर से करंट होना चाहिए 0, ऐसे कुछ लिखा है ना, अच्छा नहीं सॉरी, बोला है कि करंट कितना जाएगा, कौन से ए से बी या बी से ए। तो आप देखो 10 इंटू 10 एक्स बनाने का हमेशा 10 इंटू 10 100, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25। तो यहाँ पे ये नेटवर्क बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही इसे कनेक्ट करेंगे करंट फ्लो होगा। कैसे फ्लो होगा वो देखते हैं। तो हो क्या कि ए और पॉइंट बी दोनों का पोटेंशियल हो जाएगा सेम, तो इधर भी पोटेंशियल वी है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा पोटेंशियल वी। जब भी पोटेंशियल सेम होता है तो करंट अननोन होता है, आप जीरो नहीं बोल सकते, करंट क्या होता है अननोन। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट देखो, ये वाला जो है लेट सपोज ये कोई पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड है और ये जीरो पोटेंशियल से कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 10 और 5 ओहम जो है, अगर लेट सपोज पूरे सर्किट में आई करंट जा रहा था तो 10 और 5 ओहम कैसा है पैरेलली कनेक्टेड है, क्योंकि ये दोनों सेम पोटेंशियल के अक्रॉस कनेक्टेड है। ये डबल है इसका, तो यहाँ पे क्या होगा जो आई करंट है वो सेपरेट यहाँ से डिवाइड हो जाएगा I1 और I2 में। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं इसमें करंट अगर I1 है, इसमें अगर I2 है, व्हाट वी कैन से कि जो I1 बाय I2 है पोटेंशियल सेम है ना, V इक्वल्स टू IR, दिस विल बिकम 5/10 विच इज 1/2। तो I2 कितना हो जाएगा, I2 विल बी 2 टाइम्स ऑफ I1। ठीक है, तो अगर इसमें करंट जा रहा है I/3 तो इसमें करंट कितना जाना चाहिए 2I/3। आप दोनों को ऐड करके देखो I आना चाहिए। ठीक है, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे, तो ये भी सेम पोटेंशियल पर है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ करंट है, तो हम लोग यहाँ पे इसका सर्किट बना लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिख रही है हमें, थोड़ा अच्छे से इसको बना लेते हैं। यहाँ पर है अपने पास 10 ओहम, यहाँ पर है अपने पास 5 ओहम, बीच में वायर कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे क्या है अपने पास 5 ओहम और यहाँ पे क्या है अपने पास 10 ओहम। तो अगर आप यहाँ पे सिमेट्री भी देखोगे ना, तो सिमेट्री से भी हम लोग आंसर बता सकते हैं। अभी हमने कैसे निकाला, लॉजिकली हम लोग ने यहाँ पे निकाला कैलकुलेशन करके कि I/3 और इसमें करंट कितना जाना चाहिए 2I/3। तो यहाँ पे 5 ओम है, यहाँ पे भी 5 ओम है, तो यहाँ से करंट कितना जाएगा 2I/3 ही जाएगा अकॉर्डिंग टू सिमेट्री। यहाँ पे 10 ओम है तो यहाँ पे भी करंट कितना जाएगा I/3। तो अब देखो I/3 यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पे अब अपन लगाएंगे KVL कि यहाँ पे इस जंक्शन पे I/3 आ रहा है एंड 2I/3 जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से I/3 और ऐड हो रहा होगा ना। तो ये करंट कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है, दिस करंट विल ट्रैवल फ्रॉम B to A। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, द करंट इन दिस गैल्वेनोमीटर विल ट्रैवल फ्रॉम B to A। ठीक है, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मल पावर जनरेटेड इन Y इफ Y इज मैक्सिमम, जब Y का वैल्यू कितना है 4 ओहम। अच्छा सॉरी, थर्मल पावर जनरेटेड इन Y इज मैक्सिमम, जब Y का वैल्यू कितना है 4 ओहम। तो यहाँ पे देखो अपने को ना मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन वाला थ्योरम वो पता होना चाहिए कि किसी भी
लोड या किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर सबसे ज्यादा मैक्सिमम कब यूटिलाइज करता है, वो जब उसका रेजिस्टेंस और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मैच हो जाए। तो अगर यहाँ पे आप सर्किट बनाओगे, ये कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 2 ओहम, यहाँ पे रेजिस्टेंस अपन ने कितना ले लिया y, चलो इसको y ले लेते हैं। ये x और 6 को अगर मैं पैरेलली करूँ तो ये कितना हो जाएगा 6x डिवाइड बाय 6 प्लस x। y के अक्रॉस पावर कब मैक्सिमम होगा, हमने क्या पढ़ा कि जब इसका वैल्यू इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो आप देखो 2 और ये पूरा रेजिस्टेंस अब कैसा आ चुका है, सीरीज में आ चुका है। तो हम लिख सकते हैं इसको 2 प्लस 6x डिवाइड बाय 6 प्लस x। ये अब पूरे बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस तरह बिहेव करेगा। पावर मैक्सिमम के लिए ये रेजिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए, y के बराबर होना चाहिए। और हमें बोल दिया पावर मैक्सिमम कब है, जब y का वैल्यू कितना है 4 ओहम, तो दिस विल बिकम 4 ओहम। इसके बाद हम लोग इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो वी कैन राइट हियर 6x डिवाइड बाय 6 प्लस x इज इक्वल्स टू 2। आप इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 6x इक्वल्स टू 12 प्लस 2x, और यहाँ से मुझे लगता है अब माइनस करोगे तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12/4 विच इज 3 ओहम। तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए 3 ओहम। चलो बढ़िया, यही है इसका कॉन्सेप्ट। ये है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का रिजल्ट कि लोड में कितना पावर जा रहा है उसका वैल्यू मैक्सिमम तब होगा जब वो सर्किट में बाकी रेजिस्टेंस के वैल्यू के बराबर होगा। लेट्स मूव अहेड। वैसे तो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। अच्छा, अब ये आ गया अपने पास मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में क्या बोल दिया है, x का वैल्यू जब 12 था, r का वैल्यू 18 था, तो जॉकी अपन ने यहाँ पे रख दिया। इसका लेंथ, इसका नाम ले लेते हैं p, और इसका लेंथ अपन लिख लेते हैं, लेट्स सपोज दिस लेंथ इज L1 एंड दिस लेंथ इज क्या हो जाएगा L2। तो वी नो दैट कि x बाई r इज इक्वल्स टू L1 बाय L2, करेक्ट। अब अपने क्या बोला है, जब x 12 है और ये, तो 12 बाय 18 इज इक्वल्स टू L1 बाय L2। से डिवाइड करेंगे तो 2/3 इज इक्वल्स टू L1 बाय L2। तो इसका मतलब L1 का लेंथ ट्वाइस है और L2 का थ्राइस है, जो भी है मल्टीपल में। तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। x का ट्वाइस मल्टीपल है और ये x का थ्राइस मल्टीपल है, तो ये कितना हो जाना चाहिए 60 सेंटीमीटर। तब हम लोग को ये रेशियो मिलेगा। अब अपने को क्या बोला है, अगर R को मैं 8 ओहम कर दूं तो अपने पास कितना हो जाएगा, x 12 ही है। नाउ सेकेंड कंडीशन क्या है, x उतना ही है 12 का 12, R कितना है 8 इज इक्वल्स टू L1 बाय L2। तो ये कितना हो जाएगा 3/2 इज इक्वल्स टू L1 बाय L2, यानी अब L1 थ्राइस हो चुका है। तो जो नेक्स्ट वाला सिचुएशन है उसमें L1 का जो लेंथ है वो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर एंड L2 का लेंथ कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी रेशियो में डिवाइड होने वाला है पूरा 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या पूछा है कि जॉकी कितने से मूव करना चाहिए, तो जॉकी कितने से मूव करेगा 20 सेंटीमीटर टूवर्ड्स राइट। आई होप सो इट मेक सेंस। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी भी अपने पास 9 क्वेश्चन बचे हुए हैं पूरे। यहाँ पे क्या है, सेम वही है। हम लोग को बोला है कि निग्लेक्टिंग द वेरिएशन ऑफ अदर रेजिस्टर्स व्हेन करंट इज पास फॉर सम टाइम इन द सर्किट बैलेंस पॉइंट शुड शिफ्ट टूवर्ड्स। ओके ठीक है, आर अपने को दे दिया है। यहाँ पे जो आर है इसका अल्फा निगेटिव है, यानी जैसे जैसे आप इसमें करंट फ्लो करोगे इसका रेजिस्टेंस और गिरेगा। रेजिस्टेंस गिरेगा तो देखो आर बाय एक्स क्या हो जाएगा L1 बाय L2, दिस वी नो ना। अगर R गिर रहा है मतलब L1 बाय L2 का पूरा रेशियो गिर रहा है, इसका मतलब L1 का लेंथ कम होगा। तो ये जो जॉकी है इसका बैलेंस पॉइंट किस तरफ शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ, यानी टुवर्ड्स ए की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि R का अल्फा निगेटिव है तो वो डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, जो कितना मस्त थ्योरेटिकल, मतलब आपके पास ना इसका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अगर नहीं हुआ तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। तुक्के से सही हो गया तो हो गया, वरना 100% आप छोड़कर आओगे। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या अपने पास, हम लोग को बोल दिया चार्ज पासिंग थ्रू रजिस्टर इज वेराइंग एज शोन दिस। तो ये अपने पास ग्राफ है Q वर्सेस T का किसी रजिस्टर में से। कोई अपने पास एक रजिस्टर है जिसमें कोई चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, हम लोग को पूछा है कि हीट कितना जनरेट होगा। तो सी वी नो दैट यहाँ पे अगर मैं देखूं जो Q है मेरा, इस रजिस्टर में से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, अगर मैं उसका इक्वेशन लिखूं तो इसका इक्वेशन कुछ -mx + c इसके टर्म्स में आ रहा है। ठीक है, एक निगेटिव स्लोप वाली लाइन के जैसा आ रहा है। यहाँ पे अगर करंट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, dq/dt कर देंगे तो वील गेट -m विच इज कॉन्स्टेंट। माइनस साइन का मतलब बस यही होगा कि रिवर्स डायरेक्शन में करंट जा रहा है। अगर करंट कांस्टेंट है तो अपने को हीट पूछा है ना, हीट का जनरल फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रल I² r/dt। I भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास सिर्फ dt का इंटीग्रल होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन से।
तो यहाँ पे मैं करता हूँ, एक काम करता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन लगा दिया, तो हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम क्या आ जाएगा। इसका मतलब जो भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा टाइम के टर्म्स में वो अपना आंसर होगा। और यहाँ पे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है, तो इट विल बी लीनियर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, क्यू दे दिया अपने पास, सेम वही क्वेश्चन है, ए टी माइनस वी टी स्क्वायर, और टोटल हीट पूछा है आर में से। ओके, तो यहाँ से करंट निकालेंगे, करंट कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव ले लेंगे तो ए माइनस टू बी टी, और जब करंट जीरो हो जाता है उस टाइम तक कितना हीट डेवलप हुआ है। तो करंट को अगर आप जीरो रखोगे तो टाइम कितना मिल जाएगा, ए बाय टू बी, यानी टी इक्वल्स टू जीरो से लेके इतने टाइम तक कितना हीट जनरेट हुआ है। तो हीट का जनरल फॉर्मूला क्या है भाई, इंटीग्रल आई स्क्वायर आर डी टी। आई स्क्वायर, आई अपने पास आ चुका है, ए माइनस टू बी टी का होल स्क्वायर इंटू आर डी टी। आर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, टाइम का आप लिमिट डालोगे जीरो से लेके ए बाय टू बी टाइम तक हमें क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है। अब ये इंटीग्रेशन नहीं है, आप लोग ट्राई कर लेना, मुझे कमेंट में आंसर बता देना इसका क्या आंसर आया था। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने पास अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आ ही चुका है। हीटर है 10 वोल्ट 100 वोल्ट मेन विद अ पावर आउटपुट ऑफ 100। ओके ठीक है, अपने पास एक हीटर दिए, कुछ भी दे, उसको बल्ब की तरह आप ट्रीट कर सकते हो, ठीक है ना, बल्ब की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100 वी स्क्वायर डिवाइड बाय 1000। तो यहाँ पे 20 कैंसिल हुआ, 10 से 1, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। अगर मैं इसे 25 वोल्ट सोर्स से कनेक्ट करूँ, इस हीटर को किससे कनेक्ट करूँ, 25 वोल्ट से, तो हीटर को मैं कितने भी पोटेंशियल अटैच कर दूँ, इसका रेजिस्टेंस थोड़ी चेंज हो गया, तो 10 ओम ही रहेगा, ये हो जाएगा 25 वोल्ट। तो इसका पूछा है पावर आउटपुट कितना हो जाएगा, तो इसमें से पहले करंट निकाल लेते भाई, या तो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, आप डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हो। तो कितना हो जाएगा, 625 डिवाइड बाई 10 विच इज नथिंग बट 62.5 वॉट। तो इतना पावर ये अभी कंज्यूम कर रहा है। हम लोग इस सीरीज के एंड तक पहुंचने वाले हैं, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि ऐसे कंटेंट आप मिस ना कर सको। एंड लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना अपने दूसरे फेलोज के साथ जो इसकी तैयारी कर रहे हैं नीट की। अपने को 120 वोल्ट दे दिया, फ्यूज लगा दिया, और क्या बोल रहा है कि सबका पावर सेम है। 120 वोल्ट के पावर कितना, एवरेज पावर अगर सबके अक्रॉस 60 वॉट से सब लोग यूज कर रहे हैं, तो डिटरमाइन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बल्ब्स सो दैट सर्किट का जो फ्यूज है वो खराब ना हो। सर्किट का फ्यूज कब खराब होगा, जब इसमें से ऑलमोस्ट 9 एम्पियर करंट जाएगा। अब देखो सेम है ना, सम लाइट बल्ब मतलब सेम ही ले लिया ऑलमोस्ट इतने, तो सब में जो करंट जाने वाला है वो सेम जाने वाला, क्योंकि सबका रेजिस्टेंस सेम रहेगा ना। तो किसी एक के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, किसी एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा 120 वॉट का, सॉरी 120 वोल्ट्स का। तो वी नो दैट जो पावर होता है, पावर इज गिवन एज वोल्टेज इनटू करंट, ये भी एक फॉर्मूला है। तो करंट कितना हो जाएगा, पावर कंज्यूम्ड बाय दिस बल्ब डिवाइड बाय वोल्टेज अक्रॉस। तो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, बोला है 60 वॉट का पावर कंज्यूम कर रहा है, डिवाइड बाय 120 वोल्ट्स, ठीक है। तो आई कितना हो गया अपने पास, हाफ एम्पियर। हमें कितने बल्ब लगेंगे 9 एम्पियर करने के लिए, लेट सपोज x बल्ब लगेंगे, तो x इंटू हाफ इज इक्वल्स टू 9 एम्पियर। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 18 बल्ब्स, यानी अगर मैं 18 बल्ब लगा दूं तो 9 एम्पियर करंट फ्लो होने लगेगा, यानी फ्यूज खराब हो जाएगा। तो हम सेफली कितना यूज कर सकते हैं विदाउट बर्निंग, 17 बल्ब। सो आंसर 17 आएगा, आंसर 18 नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे घाई घाई में 18 टिक करके आएंगे, और ऑप्शन में भी 18 दिया होगा। तो याद रखना, अपने को क्वेश्चन में बोला है विदाउट बर्निंग द फ्यूज, फ्यूज को बिना जलाए हम कितना बल्ब लगा सकते हैं, 17 बल्ब लगा सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, हम लोग को बोल दिया दो हीटर ए एंड बी पैरेलल अक्रॉस द सप्लाई वोल्टेज, हीटर ए प्रोड्यूसेस 500 किलो जूल इन 20 मिनट्स। अच्छा चलो भाई, हीटर 1 ये है हीटर 1, दूसरा अपने को क्या दे दिया बेटा, दूसरा दे दिया है हीटर 2। हम लोग को इसका रेजिस्टेंस नहीं मालूम, R1 R2 ले लेते हैं। अगर सेम सप्लाई वोल्टेज के अक्रॉस इसको लगाया तो मान लो पता नहीं V से कनेक्ट कर दिया है, लेट सपोज कोई भी वैल्यू V ले लेते हैं, ठीक है। वी नो दैट जो हीट जनरेट हो रहा है, दैट हीट कुड बी रिटर्न एज H इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय RT ना। तो यहाँ से रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा V स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस हो जाएगा V स्क्वायर बाय H इंटू T। तो अगर मैं R1 निकालूं, यानी पहले हीटर का रेजिस्टेंस अगर मुझे निकालना हो, तो R1 कुड बी रिटर्न एज V स्क्वायर बाय हीट जनरेटेड इंटू T। कितना हीट जनरेट हुआ भाई, ये बोल रहा है कि 500 किलो जूल हीट जनरेट हुआ, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है हाउ मच, टाइम इज नथिंग बट 20 मिनट्स। तो इसको 20 मिनट्स लिख देता हूँ,
R2 के लिए अगर लिखना हो, दूसरे हीटर के लिए रेजिस्टेंस निकालना हो तो V स्क्वायर तो सेम है, पर ये कितना कर रहा है 1000 किलो जूल। मैं इसे कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी रेशियो लूंगा तो कैंसल आउट हो ही जाएगा। और टाइम कितना ले रहा है ये 10 मिनट्स। अब क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर देते, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए इज 100 दिया है अपने को, तो यहाँ पे अपन इन दोनों को क्या करते हैं डिवाइड करते, तो V स्क्वायर से V स्क्वायर, किलो जूल से किलो जूल, मिनट से मिनट, जीरो से जीरो, और क्या क्या कट रहा है भाई 2 0 से 2 0। अपने पास क्या मिल गया, R1 का वैल्यू दे दिया है 100 डिवाइड बाय R2 अपने को नहीं पता है। इसे सॉल्व करेंगे तो इधर 10 बचा, इधर 5 बचा, ऊपर चला जाएगा, इधर 2 भी है तो 20 डिवाइड बाय 5 तो कितना आ जाएगा 4। तो R2 कितना आ गया 100 बाय 4 विच इज नथिंग बट 25 ओहम। चलो अपने को और क्या पूछा है, इफ द सेम हीटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द सेम वोल्टेज द हीट प्रोड्यूस्ड इन 5 मिनट्स विल बी। ओके ठीक है, यानी अगर दोनों हीटर को अपन ने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो देख R1 R2 हो जाएगा और सेम वोल्टेज है, तो सिंपल है यार। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R1 प्लस R2, इसको थोड़ा सा अपन क्या करते हैं इस तरफ ले लेते हैं, तो व्हाट विल गेट भाई अपने पास हीट कितना हो जाएगा, हीट हो जाएगा क्या दिया हुआ है फॉर्मूला V स्क्वायर बाई R, V स्क्वायर बाय R1 प्लस R2 इंटू टाइम, टाइम कितना बोल दिया है 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स ले लेते हैं, ठीक है। और जो पहला अपना रिलेशन था इसमें से जो पहला रिलेशन है यानी ए के लिए लिख लेते, ए के लिए हीट कितना जनरेट हो रहा था V स्क्वायर डिवाइड बाय R1 इंटू टाइम कितना ले लिया था इसने 20 मिनट्स। लो इन्हें डिवाइड कर दो, R1 प्लस R2 सारे वैल्यूज आपको पता है, V स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मिनट कैंसिल हो जाएगा, आपको किलो जूल में कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका भी मेरे को आंसर कमेंट में बताना क्या आया था। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है कि अपने पास ऐसा सर्किट दिया हुआ है, R1 R2 का वैल्यू R1 इज ग्रेटर देन R2 बोल दिया है, पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इज हाई, तो नहीं भाई ये तो रॉन्ग है क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम आएगा। करंट थ्रू R1 इज ग्रेटर देन R2, अच्छा ये देख लेते हैं। हम लोग को मालूम है कि इसमें करंट जाएगा I1 और इसमें करंट जाएगा I2, सिंस बोथ आर पैरेलली कनेक्टेड तो I1 I2 का रेशियो कितना हो जाएगा R2 बाय R1। सिंस R1 इज ग्रेटर देन R2 तो ये रेशियो लेस देन 1 हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं I1 वुड बी लेस देन I2। तो जो ऑप्शन सेकेंड है R1 में से करंट कम जा रहा है तो ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्या है, अच्छा ये दिख नहीं रहा, सॉरी, पावर कंज्यूम्ड इन R1 इज ग्रेटर देन R2। अब इसमें देखो पोटेंशियल तो सेम है ना, तो पोटेंशियल सेम है तो V कितना हो जाएगा V स्क्वायर बाय R, तो जिसका R ज्यादा होगा उसमें पावर कम होगा, तो R किसका ज्यादा है R1 का, तो ये पावर कम कंज्यूम करेगा, पर यहाँ पे ग्रेटर बोला है तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दिस, कोई भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है, ठीक है। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इसका, अपने को यहाँ पे सर्किट दे दिया है, पोटेंशियोमीटर का वायर दे दिया है, बोल दिया जैसे मैंने इसे ऐसे कनेक्ट किया है तो ये बैलेंसिंग पॉइंट है, नल पॉइंट है, और हम लोग को ड्राइवर सेल का नहीं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राइवर सेल यानी ये स्मॉल r फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे देखो, इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज है पर मैं बेसिक थोड़ा दिमाग अगर लगाऊं तो अगर नल पॉइंट मिल रहा है इसका मतलब क्या कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल अक्रॉस AC दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 5 वोल्ट ना, क्योंकि इसमें तो कोई करंट जा ही नहीं रहा, नल पॉइंट मतलब गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, तो जो भी करंट नहीं जा रहा है उसके वजह से पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं आ रहा है, तो पोटेंशियल कितना हुआ 5 वोल्ट, तो AC के अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया 5 वोल्ट। बट पूरे लेंथ AB का अगर मैं रेजिस्टेंस देखूं, लेंथ AB का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है अपने पास 9 ओहम दिया हुआ है, ठीक है। इसका लेंथ कितना है 1 मीटर, तो यहाँ पे कितना लेंथ है 5/9 मीटर, तो V इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं I इंटू इतने का रेजिस्टेंस, 1 मीटर का रेजिस्टेंस अगर 5/9 है तो 5/9 मीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा लेंथ इंटू टोटल रेजिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट। तो 9 से 9 कैंसिल हुआ, 5 से 5 कैंसिल हुआ, I कितना आया 1 एम्पियर, यानी इस वाले प्राइमरी सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब आप इस प्राइमरी सर्किट में क्या करो KVL लगा लो तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव अहेड, अब KVL लगा लो, यू विल गेट द आंसर, क्योंकि ये टोटल रेजिस्टेंस 9 ओम है, ये R है, करंट पोटेंशियल कितना है 10, तो I अपन लिख सकते हैं टोटल पोटेंशियल डिवाइड बाय 9 प्लस R, तो 9 प्लस R कितना हो गया बेटा 10, तो R कितना हो गया 10 माइनस 9 विच इज 1 ओहम, तो यस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया 1 ओहम का आया। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज के, लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि पोटेंशियोमीटर का ही है, लेंथ ऑफ PC आप लोग को पूछा है, तो सेम वही है। अगर आप देखो P और C का जो पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल अक्रॉस PC, इट इज नथिंग बट E/2, क्योंकि नो डिफ्लेक्शन वाला केस है तो कोई ड्रॉप इधर आएगा ही नहीं, पूरा पोटेंशियल यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा। अब हम लोग को बोला है कि पूरे लेंथ PQ का, पूरे लेंथ PQ का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है बेटा, वो है 2R,
तो यहाँ पे हम लोग यूनिटरी मेथड लगा के बोल सकते हैं कि अगर ये लेंथ x है, ये लेंथ कितना है x है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा x इंटू 2r। तो अगर मैं यहाँ पे ओहम्स लॉ यूज करूँ एंड लेट सपोज सर्किट में करंट I फ्लो हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ I इंटू x इंटू 2r इज इक्वल्स टू E/2। करेक्ट, ये अपने को मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग और क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी R दिया हुआ है और PC पूछा हुआ है, ठीक है। टोटल लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर है। तब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं एंड प्राइमरी सर्किट में क्या करते हैं, KVL लगाते हैं। प्राइमरी सर्किट में अगर KVL लगाऊं तो ये हो जाएगा E माइनस आई इंटरनल रेजिस्टेंस R, वायर का रेजिस्टेंस 2R इज इक्वल्स टू 0। तो I कितना आ गया, I आ गया है E डिवाइड बाय 3R। इसे क्या करो, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, तो अपने पास क्या मिलेगा, E बाय 3R इंटू एक्स इंटू 2R इज इक्वल्स टू E/2। तो देखो E से E कैंसिल हुआ, R से R कैंसिल हुआ, 2 इधर मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा 3, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3/4 मीटर्स। 3/4 मीटर्स अगर आप देखोगे तो इट इज समथिंग अराउंड 75, हाँ 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पीसी का लेंथ कितना आ गया 75 सेंटीमीटर। तो दैट्स इट फॉर द सेशन एंड थैंक यू फॉर बीइंग टिल लास्ट क्वेश्चन एंड आई होप सो आपको इसको बहुत, इस सीरीज से बहुत हेल्प मिल रही होगी। तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बता देना कैसा लगे ये सारे क्वेश्चन जो हम लोग ने किए, मेरे मेथड्स आपको कैसे लगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। मुझे बताते जाना कमेंट में कौन सा और नया टॉपिक आपको देखना है जिसके हम नए नए क्वेश्चंस कर सके। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। इनकी प्रैक्टिसिंग, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।